कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा हर सपना, कि मुट्ठी में होगा हर सपना जब गुरुकुल आर्मी के संग तेरी तैयारी होगी, गुरुकुल आर्मी के संग तेरी तैयारी होगी। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे और फॉर्म भरने के लिए दमदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज जो आपका 8 तारीख है, जैसा कि पहले दिया गया था सभी जगह कि 8 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है। आपने जो अखबार की कटिंग भी देखी थी और साथ में अलग अलग जगह अलग अलग जो आपके एआरओ के जो कर्नल है उनके द्वारा जो दो दिया गया जो स्टेटमेंट है वो भी आपने देखा होगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया गया था। अब बात करेंगे, आज है 8 तारीख और आज से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 90.9% से संभावना रहेगी। हालांकि इस पे आज थोड़े ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से अगर फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होते तो शाम तक वेट कीजिए, शाम तक फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी शाम तक नहीं होता है, रात्रि 8-9 बजे तक, हालांकि अभी तक जो फॉर्म स्टार्ट हुए वो शाम को 8 या 9 बजे ही स्टार्ट हुए हैं, तो आप शाम तक धीरज बनाए रखें। अगर फिर भी नहीं होता है तो टेक्निकली उसकी वजह से आपका कल भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, पर चांसेस आज के ज्यादा रहेंगे। अब बात करेंगे, जैसे अगर आज फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो आपको फॉर्म आज अप्लाई नहीं करना है। तो गुरुजी ऐसा क्यों, आज फॉर्म क्यों अप्लाई नहीं करना है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते कि फॉर्म आज अप्लाई आपको क्यों नहीं करना है। दूसरी बात, क्या चेतावनी है वो भी आपको बताएंगे, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है वो भी बताएंगे, और सबसे जो बड़ी गलती है वो क्या है वो आपको नहीं करनी होगी। चेतावनी क्या है, न्यू भर्ती के लिए और फॉर्मों के लिए क्या चेतावनी है वो भी आपको बताएंगे। फिर ये ना हो कि सर बार बार कॉल करें कि सर अब मेरी ये गलती हो गई या ये गलती हो गई। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, वो फॉर्म स्टार्ट होते ही आप जैसे आओगे और फॉर्म स्टार्ट करते ही क्या करोगे, सीधा ही जाकर या तो मित्र में चले जाओगे या फिर मोबाइल से जाकर उसको फॉर्म अप्लाई कर दोगे। क्या करोगे, फॉर्म अप्लाई कर दोगे और जैसे ही रजिस्ट्रेशन या तो कंप्यूटर के माध्यम से जहां पे मित्र होता है, दुकान होती है, वहां पे जाकर करवाओगे। तो जैसे ही वहां पे करवाओगे तो उसको तो कैसे मिलता है, पैसों से मतलब है। तो वो जल्दीबाजी में अगर जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई करेगा, सबको बुला लेगा, अगर आपका कोई जानकार है तो वैसे बुलाएगा, तो वो अपने क्या करेगा, उनको तो पैसे चाहिए, वो अपने नाम की जगह आपकी जगह अपने पापा का नाम लिख देगा या आपके जगह पे किसी के दूसरा का नाम ऐड हो जाता है, या फिर जैसे आपकी जो मार्कशीट वाली जो नंबर आपको अपलोड करना होता है तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर बार बार मैसेज आएंगे कि सर मेरे नंबर पे जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें ऊपर नीचे हो गया, या फिर ऐसा कॉल आएगा सर मेरे जगह मेरे पापा का नाम लिख दिया, या फिर ऐसे आएगा कि सर मेरे आधार कार्ड का जो नंबर है वो चेंज कर दिया है। तो ऐसे बहुत सी गलतियां आएगी। तो आप सबके लिए उनके लिए एक बड़ा मैसेज है, किस प्रकार आपको पढ़ना वो भी बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, धीरज बनाए रखें, शाम तक वेट कीजिए। ये नहीं कि बार बार सर आज की डेट थी, आज फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, आपने बताया था 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो मेरे से ये सब नहीं बताया 8 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट होंगे। चांसेस है आज 8 या 9 बजे तक शाम तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता है टेक्निकल इश्यू की वजह से तो हो सकता है कल भी स्टार्ट हो जाएगा, पर आपको फॉर्म आज नहीं भरना है, 1-2 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करनी होगी, जैसे ही 2 दिन वेट हो जाता है उसके बाद आपको फॉर्म आरंभ से भरना हो। जो अपनी संग तैयारी करता है, गुरुकुल आर्मी से जो तैयारी करता है, उन सबको यही निर्देश है, 2 दिन वेट कीजिए। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम आप एक वीडियो बना लेंगे, आपके बीच में लाइव आ जाएंगे कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। जो भी आप फॉर्म भरवाने जाते हो तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है वो आपको बता देता हूं, और क्या तैयारी करनी है फॉर्म भरने से पहले वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, जहां पे भी आप फॉर्म भरवाने जाते हो मोबाइल से कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा, गलती हो सकती है इस वजह से, ठीक है। नजदीकी जहां पे मित्र हो, जहां कंप्यूटर वाला हो, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करवाना है। और फॉर्म भरते समय आपको जो मार्कशीट है वो अपने पास रख के अपने आप चेक करना है, क्योंकि पिछली बार की तरह अगर इस बार भी जो नोटिफिकेशन अगर ये आ जाता है, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती के नोटिफिकेशन आया था उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि इसमें करप्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो आप कुछ भी भर देते हो फॉर्म में, अगर ऊपर नीचे नाम पते में या फिर जो आपके मार्क्स है उस मार्क्स में अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाती है संख्या, तो उसमें एडिट वाला ऑप्शन आता था पहले, जबकि पिछली बार भर्ती में नहीं आया था। अभी ये जैसे भर्ती आएगी तो उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप आराम से पढ़ के फिर आपके बीच में लाइव और जुड़ जाएंगे, आपको फिर भी बता देंगे कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। अगर गलती हो जाती है तो वापस सबमिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, करेक्शन का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो पिछली बार की तरह आया तो करप्शन का ऑप्शन है, जो करेक्शन वापस वो नहीं आएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी होगी। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रखना होगा। इमित वालों को बता देना कि ढंग से भरे और आराम
आराम से खुद भी मैच चयन कर लेना। 3 बार मैच करना है, खुद का नाम, पापा का नाम, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है तो वो भी सही भरना होगा, क्योंकि एक गलती आपकी फौजी बनने से आपको रोक सकती है, तो वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद 3 बार जैसे रीड कर लिया उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा, और फॉर्म सबमिट करके उस फॉर्म को अपने पास रखना होगा, और जो मेल आईडी आपकी उस फॉर्म में दी है और उसका वो पासवर्ड है वो फॉर्म के पीछे लिख लेना, अगर याद ना रहे तो, इसलिए आपको वहां पे पीछे लिख लेना है, और मोबाइल में भी फोटो खींच लेनी है ताकि एडमिट कार्ड के समय आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी चेतावनी है, फॉर्म नहीं भरे अभी 2 दिन अगर स्टार्ट हो जाता है तो हम आपके बीच में रीड वापस कर देंगे कि किस प्रकार नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आराम से पढ़ लेंगे, जो फॉर्म भरता है उससे कंसल्टेशन करेंगे कि किस प्रकार फॉर्म भरा जा रहा है, क्या दिक्कत है, क्या चेतावनी है, क्या सावधानी से बरतनी होगी, वो फिर से आपके बीच में बता देंगे जैसे आपका ऑनलाइन पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा तो। और जो ऑनलाइन पोर्टल है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पे निर्देश दिया गया था, जो व्यू वाल पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो निर्देश यहाँ पे चलता है, जहां पे अभी भी यही है कि रजिस्ट्रेशन वाला जो 19 तारीख को आया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी यही है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वाला, और वहां पे जो जीआर ऑनलाइन है लॉगिन, यहां पे अप्लाई वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात है डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने वो भी आपको हम बता देते हैं। जिस बंदे के अगर 10वीं मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट अगर ठीक है तो 12वीं से लगाना चाहता है 12वीं लगा से देना, 10th से लगाता है तो 10th से लगा देना। जिसकी भी बंदे के 10th में अगर नंबर कम है 33% है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि अगर फॉर्म भर दोगे उसके बाद फिर आगे मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर पास करोगे, फिजिकल पास करोगे, उसके बाद लास्ट एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दी जाओगे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट से बंदा है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर मैथ भी है, पीसीबी के साथ में मैथ भी है, तो उसमें भी आपको 40-40 नंबर होना जरूरी है, अन्यथा बाहर कर दिए जाओगे, तो वो भी गलती आपको नहीं करनी होगी। ठीक है, जिसका ग्रेस लगा हुआ है वो जीडीसी फॉर्म फिलअप ना करे, क्योंकि उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेडमैन से हालांकि हो सकता है वो आपकी खुद की मशक्कत है, आप खुद की जिम्मेदारी से फॉर्म फिलअप करते हो तो कर सकते हो, अन्यथा ग्रेस वाला फॉर्म फिलअप ना करे, बाहर कर दिए जाओगे। दूसरी बात डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो भी आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट स्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद हम आपके बीच में फिर से लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ऑनलाइन के लिए और क्या गलती नहीं करनी है आपको, वो भी बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। फॉर्म भरे कब, फॉर्म जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके 2 दिन बाद आपका स्टार्ट करना है, क्योंकि पहले सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा जल्दबाजी में गलतियां भी कर लोगे, और मित्र वाला है वो जो कंप्यूटर वाला वो भी जल्दी जल्दी भरेगा तो गलती भी कर सकता है, तो आपको आराम से भरना होगा। 2 दिन जैसे ही सब लगभग फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपको आराम से भरना होगा, है ना, बिल्कुल, ताकि आराम से कंप्यूटर वाला भी भर दे, आप भी आराम से रिलैक्स होकर भर दो। उसके बाद फॉर्म सुधार का ऑप्शन इस बार आएगा या नहीं आएगा, ये जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम आराम से रीड करके आपको बता देंगे कि हाँ अगर गलती हो जाती है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार ये ऑप्शन नहीं आया था करेक्शन वाला, तो हो सकता है इस बार भी नहीं आए, तो आपको फॉर्म भरते समय ये गलती नहीं करनी होगी। उसके साथ आधार कार्ड में अगर आपका सही है, नाम पता सही है तो ही फिलअप करना, अन्यथा अभी सुधार कर लेना, अन्यथा मशक्कत करनी पड़ेगी लास्ट में एंड में। और वहां पे वो जो फौजी है वो जूत भी अच्छी तरीके से बजाते, तो आपको वो भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, पैन कार्ड है तो नहीं है तो बनवा लेना, है तो ठीक है। मार्कशीट 10th की मार्कशीट है, अगर 33% हर सब्जेक्ट में हो और 45% के साथ पास हो तो आराम से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, 12th की मार्कशीट है तो लगा देना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है जीडी के लिए। तो बाकी पीसीबी और जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल के लिए उनके लिए आपको लगाना होगा कलर के लिए उनमें। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपकी 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, या अभी फोटो खिंचवा लेना ताकि आपको उस समय जल्दबाजी ना करे, तो आराम से एक फोटो खिंचवा लेना जिसमें बैकग्राउंड है जो आपके नीले पर्दे का होना चाहिए, साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, है ना, एकदम फौजी एज इट इज फौजी लगना चाहिए। हस्ताक्षर यानी कि खुद के सिग्नेचर करने होंगे एक पर्ची पे, वो भी सिग्नेचर करके आप पास में रख सकते हो। और खेल प्रमाण पत्र अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, अगर है तो जरूर लगाना आपको, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा जो कि फर्स्ट फेज में आपको देखने को मिला था। बिल्कुल, और जो भी जिस बंदे का रिजल्ट नहीं आया तो वो वेट कर ले, फरवरी के एंड तक टाइम दिया गया है, तो फरवरी के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा सबका, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर पहले कोई करता है तो वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आप आराम से कर भी सकते हो, हम उसमें आपकी दखलंदाजी नहीं करेंगे, पर हमारा यही कहना होगा क्योंकि 550 रुपए दोगे तो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा,
तो फरवरी तक वेट कीजिए, क्योंकि ये 40-41 दिन तक फॉर्म चलेंगे। ये नहीं कि आज फॉर्म स्टार्ट हुआ और आज ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना होगा। ठीक है, पूरी चर्चा आपको सुननी है आराम से वीडियो के एंड तक। ठीक है, उसके बाद अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है, चाहे बी है चाहे ए है, कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, ये नहीं कि सर मेरे पास तो एनसीसी सी है तो लगा दिया, उसके पास एनसीसी ए था तो नहीं लगाया। आपको लगना भले ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, क्योंकि नंबर इसके 5, 10 और 15 क्रम से हिसाब से मिलते हैं, तो ये भी आपको लगाना है। जाति प्रमाण पत्र, कोई बंदा बोलता है कि सर 6 महीने पुराना तो मैं लगा दूं और जैसे भर्ती में जाऊंगा तो उस समय नया बनवा लूंगा, तो आपको ऐसे नहीं गलती करनी है। 2 दिन में ये वापस बन जाता है नया। तो फॉर्म 40 से 45, 41 दिन तक चलेंगे, तो आराम से आप है ना बनवा लेना। 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी बनवाया है और भर्ती तक, जब तक आपके अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जून जुलाई के लमसम आपका जो फिजिकल चलेगा, तो उस तक आपको 3 महीने का होना चाहिए। यानी कि आप नया ही बनवा लेना। 100-150 रुपए में आप कोई भी, इतना तो सबके पास होंगे भाई साहब, है ना, तो ये नया ही बनवा लेना, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। 1 साल में एक भर्ती आती है, तो ये गलती नहीं करनी होगी। जैसे बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों 6 महीने से पुराने नहीं करने आपको। हालांकि कई जगह आपको 6 माह दिया होता है, कई बार बोलते हैं कि सर ये तो मूल निवास तो एक ही बनता होगा। ऐसा नहीं, आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना होगा, रिस्क आपको नहीं लेनी होगी। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र कहां बनता है? गुरुजी आप अगर स्कूल से जिस पे पढ़ते हो वहां से बनवा सकते हो। आपने क्लास छोड़ दी है, आप पहले पढ़ चुके हो, तो वहां से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आपका जो सरपंच होता है गांव का, उस सरपंच की सील के द्वारा 1 रुपए का एक चरित्र प्रमाण पत्र आता है पीले कलर का, वो लेके उस पे सिग्नेचर और सीन करनी है। ये भी कंप्लीट कर लेना। यही डॉक्यूमेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आ जाएंगे। उस समय भी आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरते समय ज्यादा जल्दबाजी ना करें। 2 दिन कम से कम वेट कर ले, तब जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। और जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय हम आपके बीच में वापस आकर बता देंगे कि आपको जो नोटिफिकेशन आया है, क्या नोटिफिकेशन है, वो एकदम पढ़ लेंगे कि सबमिट वाला ऑप्शन आया है या नहीं आया है, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, क्या गलती आपको नहीं करनी, वो भी बता देंगे। और बार बार कॉल करके ये भी ना पूछे कि सर फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, या फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, या सर मेरी ये गलती हो गई, मेरी जगह मेरे पापा का नाम लिख दिया, मेरी मार्कशीट में ऊपर नीचे नाम हो गया, तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल। और तैयारी के लिए सुबह 7:15 और शाम 7:15 आपका आर्मी का पेपर चलता है दमदार तरीके से, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो जाकर जरूर ज्वाइन कर लिए। वहां पे आपको हर पीडीएफ और हर लिंक मिल जाएगी। इसी बीच आपसे इजाजत लूंगा। जय हिंद, जय भारत।